Students, in this class we will discuss the artificial methods of vegetative propagation. Our first method is cutting. Cutting जो होता है वो क्या होता है, इसमें हम किसी भी एक प्लांट को लेते हैं और उस प्लांट के स्टेम को, एक्चुअली हमें लोगों को ये पता है, मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बता चुकी हूँ मैं आपको कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, अदर देन वेजिटेटिव पार्ट से जो प्लांट ग्रो होता है. अब वेजिटेटिव पार्ट क्या हो सकते हैं, स्टेम होता है, रूट होता है और लीव्स होता है. यहाँ देखिए इस कटिंग मेथड में हम क्या चीज़ ले रहे हैं, स्टेम को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट है. लेकिन ये कौन से मेथड से हो रहा है, आर्टिफिशियल मेथड से हो रहा है. अब हम इसमें क्या करेंगे, एक स्टेम लेंगे. ये भी हम लोगों को पहले से ही पता है कि स्टेम के अंदर जो आपका पार्ट होता है उसमें नोड्स एंड इंटर नोड्स अवेलेबल होते हैं. नोड्स एंड इंटर नोड्स, और जब भी कोई न्यू चीज़, न्यू बर्ड्स अराइज होती है या न्यू रूट्स अराइज होती हैं, वो कौन से रीजन से अराइज होती हैं, नोड्स रीजन से अराइज होती हैं. तो हम इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे अपनी. इसमें क्या होता है, कटिंग में हम स्टेम लेंगे, इस स्टेम को हम नोड रीजन से कट करेंगे. अब ये कट जो होता है इट शुड बी स्लैंट होना चाहिए. स्लैंट होने से क्या होगा, इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और इसके 100% चांस हो जाएंगे कि ये आराम से ग्रो हो सके. अब इसमें क्या होगा, जब हम इसे सॉइल के अंदर सो करेंगे तो इसमें जब हम सॉइल के अंदर से दबाएंगे तब क्या होगा कि जो आपका रीजन है, एक्सपोजर रीजन जो है आपका, वो आराम से वहाँ से, या तो वहाँ से रूट्स आपकी डेवलप हो जाएंगी और नहीं तो नोड्स, ऊपर के नोड्स हैं वहाँ से रूट डेवलप हो जाएंगी. इससे पहले हम क्या करते हैं, जब हम स्लेंटली इसे कट करते हैं तो हमें इसको डिप करना चाहिए फाइटो हार्मोन्स में. फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, जो प्लांट को ज़रूरी होते हैं, किसी भी प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं ग्रो करने के लिए. जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं लाइक दिस, उनकी बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं. हम वन ऑफ द हार्मोन जैसे लेंगे ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या करेगा, रूट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, रूट को जल्दी डेवलप करेगा. तो हम स्टेम को कट करेंगे एंड देन डिप्ड इनटू द ऑक्सिन, उसे हम ऑक्सिन के अंदर डिप करेंगे एंड देन हम उसको अपने प्लांट एज अ प्लांट सो करेंगे, ज़मीन में बोएंगे और फिर वो हमारा एक नया प्लांट हो जाएगा. इसका कॉमन एग्जाम्पल हम उसमें देखते हैं, शुगर केन के अंदर, रोज़ प्लांट के अंदर. हमें ये कॉमनली हम लोग यूज़ भी करते हैं, अपने घर में भी यूज़ करते हैं और वैसे ये ग्रो भी किए जाते हैं. नेक्स्ट हमारी मेथड है लेयरिंग. लेयरिंग मेथड क्या होता है, ये 2 टाइप्स का होता है. एक होती है आपकी ग्राउंड लेयरिंग, एक होती है आपकी एयर लेयरिंग. ग्राउंड लेयरिंग में क्या होगा, ग्राउंड लेयरिंग जो होती है ये होती है आपके सॉफ्ट स्टेम्स के अंदर. यहाँ पर भी स्टेम यूज़ होगा लेकिन यहाँ कौन सा स्टेम यूज़ हो रहा है, ये सॉफ्ट स्टेम, यानी कि जो ईजिली बेंड हो जाता है. जैसे जेस्मिन प्लांट हम ले लेते हैं. जेस्मिन प्लांट में जो प्लांट्स की जो लीव स्टेम्स होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं, ब्रांचेस जो होती हैं उसकी वो बेंड हो जाती हैं. तो हम उसकी एक ब्रांच लेंगे जो सॉइल के पास हो, उसको हम बेंड करेंगे और बेंड करने के बाद हम उसके नोड, ये याद रखिएगा, नोड रीजन को हम सॉइल से अटैच करेंगे. उसके ऊपर हम सॉइल को कवर कर देंगे, उसके ऊपर सॉइल डाल देंगे एंड देन उस नोड रीजन से क्या होगा, आपकी प्लांट्स में की रूट्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी और ऊपर आपके शूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, नीचे रेडिकल सिस्टम डेवलप हो जाएगा, यानी कि रूट्स डेवलप हो जाएंगी और एक न्यू प्लांट्स जो है वो ग्लो होने लगेगा. और जब ये मेच्योर हो जाएगा तो हम उसे मेन ब्रांच से कट कर देंगे. दिस इज द ग्राउंड लेयरिंग. नेक्स्ट अवर नेक्स्ट मेथड इज एयर लेयरिंग. एयर लेयरिंग में क्या किया जाता है, ये उन प्लांट्स पे यूज होता है जो आसानी से बेंड नहीं हो सकते. अगर हम इन्हें बेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं. तो इसीलिए हम इसमें एयर लेयरिंग का यूज़ करते हैं. एयर लेयरिंग में क्या किया जाता है, स्टेम लिया जाता है, ये जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, इन प्लांट्स के अंदर इसे यूज़ किया जाता है, या सिट्रस प्लांट के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं. इसमें क्या होगा, जैसे हम एक ब्रांच लेंगे, उस ब्रांच की स्टेम को हम कट करेंगे. कहाँ से, उसका डेड पार्ट हम रिमूव कर देंगे और उसका डेड पार्ट को हम तब तक रिमूव करेंगे जब बीच में उसके सेंटर में लिविंग टिश्यूज़ डेवलप हो जाए, लिविंग टिश्यू हमें दिखाई देने लगे. फिर हम उसके ऊपर एक फ्यूनेरिया प्लांट यानी कि मॉस प्लांट जो होता है उसको कवर कर देंगे. मॉस प्लांट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, वो मॉइस्चर को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है सराउंड से. इसलिए मॉस प्लांट को उसके चारों तरफ कवर करेंगे एंड देन टाई अप कर देंगे अच्छी तरह ताकि कोई बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन उस पर ना हो. देन वैक्सिंग वगैरह भी कर देते हैं, वैक्स लगा देते हैं, ग्रीस कर देते हैं ताकि बाहर से कोई इन्फेक्शन ना हो. देन वहाँ हम देखेंगे कि वो उस रीजन पे भी, ये भी रीजन कौन सा होना चाहिए, नोड रीजन होना चाहिए. उस रीजन पे भी क्या होंगे, छोटे छोटे रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे. जब उस पर रूट्स डेवलप हो जाएंगे तब हम वो वहाँ से रूट डेवलप हो जाएंगे एंड आपका नया प्लांट जो है वो वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा. नाउ वी टेक अवर थर्ड मेथड, ग्राफ्टिंग.
ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, इसमें कंबाइनिंग, ये क्या करता है, टू कैरेक्टर्स की कंबाइनिंग कर लेता है, टू डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंबाइन करने में यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रोज़ ले लेते हैं। रोज़ का अगर हम एक रूट सिस्टम देखें, जो रूट बहुत उसके स्ट्रॉन्ग है, वो इजीली जो है कम वाटर में भी आसानी से ग्रो हो जाता है, और उसका जो रेजिस्टेंस, डिसीज रेजिस्टेंस पावर है वो भी बहुत ज़्यादा है। और ये कैसी वैरायटी है, लेकिन अगर हम उसके फ्लावर को देख रहे हैं तो वाइल्ड वैरायटी, यानी कि उसके फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल नहीं है, उसकी जो फ्लावर्स की शेप है या वो जो फ्लावर्स हैं वो इतने प्यारे नहीं हैं, या ऑर्नामेंटल वैल्यू से बहुत अच्छे नहीं हैं। तो दूसरे ऑन द अदर हैंड हम दूसरी तरह का कोई प्लांट देख रहे हैं जिसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, जो बहुत ही ऑर्नामेंटल वैल्यू से बहुत अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, उनके दोनों कैरेक्टर्स को हम कंबाइन कर लें। देन वी डू ग्राफ्टिंग, तब हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ्टिंग करेंगे। अब इसमें क्या किया जाता है, हम जिस प्लांट का रूट बहुत अच्छा होता है, रूट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, उसको हम स्टॉक एज अ स्टॉक लेते हैं और उसके रूट्स को कट करते हैं, और उसका लिटिल बिट पोर्शन हम थोड़ा सा बाहर निकालते हैं और उसे ज़मीन में रखते हैं। देन हम वो प्लांट लेते हैं जिसका हमें ऊपर शूट सिस्टम जिसका बहुत अच्छा है, उसका हम प्लांट लेंगे और उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम स्लेंटली कट करेंगे, और स्लेंट कट करने के बाद हम मॉस प्लांट्स के थ्रू इसे कवर कर लेंगे, और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सियॉन। अब हम इन दोनों पोर्शंस को मॉस प्लांट यानी कि फिनेरिया प्लांट से बाइंड कर देंगे, एंड टाइटली बाइंड करेंगे ताकि ये इजीली कंबाइंड हो जाए। इस तरह से ये जो न्यू प्लांट डेवलप होगा, इसमें हमारे पास दोनों कैरेक्टर, वाइल्ड कैरेक्टर भी और ऑर्नामेंटल कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर्स मिलेंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी कि यहाँ पर दोनों का डायमीटर क्या हुआ है, सेम हुआ है। इस तरह की ग्राफ्टिंग को हम टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। सेम डायमीटर के दोनों प्लांट्स हमने चूज़ किए। इसमें एक और तरह की ग्राफ्टिंग होती है, सेकंड टाइप ऑफ। इसमें क्या किया जाता है, अगर आपका जो स्टॉक रीजन है उसका डायामीटर जो है वो ज़्यादा है, उसका डायामीटर बड़ा है, तब हम उसमें जो स्क्योन लेंगे वो और स्क्योन का डायामीटर कम है, तब हम उसके अंदर एक वेज बनाएंगे, यानी कि एक खाँच बनाएंगे, और उस वेज के अंदर हम उसे स्टॉक के अंदर उसे हम फिक्स कर देंगे, एंड देन वही हम मेथड यूज़ करेंगे, मॉस लगाएंगे ताकि वो ईजिली वहाँ पर ग्रो हो जाए, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर सके। ये मेथड जो होता है वो वेज ग्राफ्टिंग कहलाता है। थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग होती है जिसमें अगर वो स्टॉक रीजन जो है आपका ज़्यादा ब्रॉड है, ज़्यादा चौड़ा है और ज़्यादा ही डायमीटर है उसका, देन हम उसमें मल्टीपल स्क्योन इसके अंदर पुट करेंगे, और इस तरह की ग्राफ्टिंग को हम क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये तीनों मेथड के अंदर जो प्लांट डेवलप हुआ है वो दोनों मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर दो प्लांट के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। इससे पहले जो आपने अभी पढ़े हैं कटिंग में और लेयरिंग के अंदर जो प्लांट डेवलप होता है उसमें सेम कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, यानी कि जो पेरेंट प्लांट होता है वही कैरेक्टर आपके डॉटर प्लांट के अंदर आते हैं। एक और टाइप का हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लेते हैं, विच इज स्पेशल टर्म इज माइक्रो प्रोपेगेशन और अ टिश्यू कल्चर। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, इसमें हम टिश्यू कल्चर के अंदर, माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर हम एक प्लांट लेते हैं, उस प्लांट का हम एक टिश्यू लेते हैं, उसको हम अपने इन विट्रो कल्चर में ग्रो करते हैं, एंड देन उसको हम फाइटो हार्मोन्स डेवलप देते हैं, एंड देन जब वो डेवलप हो जाता है एक्स प्लांट के अंदर, उसे हम मेन फील्ड में पहुंचा देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये दिस इज़ अ वेरी वाइड प्रोसेस जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपकी ये चार तरह की आपने आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन पढ़ा है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। ये क्योंकि हमारे थ्रू हुआ है इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको डिस्कस करेंगे हम जो बेसिक टर्म्स होती हैं रिप्रोडक्शन में, जो बेसिक टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन में, एक बार हम उन्हें गो थ्रू करेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर जल्दी से फिनिश हो जाए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। इन दिस क्लास वी विल